Hello students, today we will discuss about the sentence and types of the sentence. First we have to know that what is a sentence. एक sentence होता क्या है? जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक लैंग्वेज क्या होती है. ओके, तो आज मैं एक बार और आपको रिपीट करवा देती हूँ. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहां पर एक ग्रुप हो जाता है वर्ड्स का. इस टाइप से हम उसको, इस तरह से हम उसको ऑर्डर करके रखते हैं कि उसका एक मतलब निकलता है, एक मीनिंग होता है. जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ तो सभी वर्ड्स को मैं एक रेगुलर पैटर्न में मैं बोल रही हूँ, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मैं बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए. तो वही होता है एक सेंटेंस. Particular order of the words which have some sense or meaning, that is called a sentence. एक सेंटेंस वो होता है जहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको रख दिया जाता है ताकि उनका एक मीनिंग निकले, एक सेंस हो जो आपको समझ आ जाए, हमें समझ आ जाए, वो उसको बोलते हैं सेंटेंस. ओके, और एक सेंटेंस होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. और अगर सेंटेंस के बीच में किसी पर्सन, थिंग्स, प्लेस का अगर नेम आ जाए तो उनका नाम भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. ये लेकिन हम यहाँ सेंटेंस की बात करें तो कैपिटल लेटर से ही हमारा सेंटेंस शुरू होता है. ओके, देन वर्ड्स इन द सेंटेंस प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर में ही हम सेंटेंस में वर्ड्स को रख सकते हैं. अगर हम पहले कोई और वर्ड बोल दें या लिख दें और बाद में कोई और, तो अगर हम उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. ओके, देन सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है या फिर कोई क्वेश्चन मार्क आता है या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आता है. ये होते हैं हमारे, ये फुल स्टॉप का साइन होता है, क्वेश्चन मार्क का ये होता है और एक्सक्लेमेटरी साइन ये होता है. ओके, फिर हम ये जो मैंने अभी बताया है इसको मैं एग्जांपल से मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम ने लिख दिए हैं और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है. और लास्ट में क्या, फुल स्टॉप से ये एंड हो रहा है. एंड में जैसे फुल स्टॉप आके ही यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल है. ये एक सेंटेंस हो गया. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है. सब्जेक्ट होता है जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं, और प्रीडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है कि सब्जेक्ट की जो वर्ब है, जो उसका एक्शन है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है इसके बारे में. जैसे यहाँ पे बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, क्या कर रहे हैं बर्ड्स, आसमान में उड़ रहे हैं, फ्लाई इन द स्काई. ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स. और प्रेडिकेट जो इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसकी वर्ब के बारे में, उसके एक्शन के बारे में हमें बता रहा है, उसको बोलते हैं प्रीडिकेट. ये सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. ओके, तब नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के काइंड्स क्या है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हम जैसे डेली यूज में भी बोलते हैं कि कोई सेंटेंसेस हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ. और ये होते हैं हमारे एसर्टिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव फॉर्म में भी होती हैं और पॉजिटिव फॉर्म में भी होती हैं. पॉजिटिव फॉर्म में जो सेंटेंसेस पॉजिटिव थॉट को एक्सप्लेन करता है उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस. और जो हमारी नेगेटिव थॉट को एक्सप्लेन करता है उसको हम बोलते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं. ही डज नॉट
वर्क हार्ड, वह हार्ड वर्क नहीं करती, ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो इसमें क्या आ गई, नेगेटिव फॉर्म आ गई, नेगेटिव थॉट आ गई, वो ऐसा काम नहीं करती, नेगेटिव आ गया। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। जैसे कि हम सेंटेंसेस बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे दिया है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, किसी से क्वेश्चन कर रहा है वो कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कि ऑर्डर होता है या फिर किसी से रिक्वेस्ट होती है या हम किसी को एडवाइस देते हैं, वो होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप डेली यूज से आप लेके चलिए, प्लीज ब्रदर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप अपने ब्रदर को रिक्वेस्ट करो, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, प्लीज ओपन द डोर। तो ये सब क्या है, रिक्वेस्ट है या फिर किसी को एडवाइस देनी है, यू कैन डू एज आई एम सेइंग टू दिस वर्क। ओके, जैसे कि आप किसी को एडवाइस देते हैं कि आप ऐसे ये काम ऐसे करो। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होती हैं जिसमें ऑर्डर आता है या रिक्वेस्ट आती है, फिर किसी को एडवाइस देते हो, ये सेंटेंसेस कैसे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होती हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जैसे हम किसी चीज को देख के चौंक जाते हैं कि बहुत ही, या तो हम हैरान हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। जैसे कि आपको कोई सरप्राइजली आप मतलब आपको कोई सरप्राइज देता है, कोई किसी चीज के लिए आप विश करते हो, तो आप क्या सोचते हो कि काश मेरे लिए ये हो जाए, और कोई आपको बिना बताए आपको वो चीज लाके दे दे और आपको एकदम से दिखाए, तो आप ऐसे सरप्राइज हो जाओगे, आप ऐसे इतना मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी आपकी हैप्पीनेस की, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। तो वही जैसे मैंने अभी बताया है कि व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज, कितना बड़ा सरप्राइज। तो आप जैसे चौंक जाते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, कुछ भी, तो वहां हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसका साइन होता है ये। सो दीज आर ऑल अबाउट द सेंटेंस एंड kind of sentence. If you have any query, then you can comment me. Thank you.